जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंत चैनल पर। तो काफ़ी दिनों के बाद आज चर्चा करेंगे जिस तरीक़ा से जो पूरे विश्व का जो माहौल है ईरान इजराइल का युद्ध लेकर, उससे पहले रूस और यूक्रेन का रहा है, और भारत में जो पीओके की स्थिति है, संसद में ये घोषित है कि पीओके हम वापस लेंगे। और समय जो है उनका, ये जो नई सरकार है भारत की, खासकर 2014 के बाद बीजेपी की, ये टाइम फ्रेम के अनुसार काम करती है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि टाइम से पहले भी पूरा कर देती है। तो अगर ये कोई सोच रहा है कि कोई काम अधूरा रह गया हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अब जो स्थिति दिख रही है बिहार की, लगभग आज 2 से 3 दिन पहले 3 दिन बाद नीतीश जी का जो सेवा रहेगा, अब वो बिहार के रूप में अब वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रासवा की ओर मूव करने वाले हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये रहा है कि 1990 के बाद के स्थिति को जिन्होंने देखा, संभाला और एक परिवर्तन की दौर से गुजारा, कई सारे डेवलपमेंट ऐसे भी हमने देखे जो कि नीतीश जी का उसमें कोई सानी नहीं है। और भारत के ऐसे बहुत से कम ऐसे नेता हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं जिनको जानता हूँ, जिन्होंने इस तरह का छाप छोड़ा हो अपने निस्वार्थ भाव से, अपनी सेवा से या अपनी ईमानदारी से। क्योंकि बिहार की जो स्थिति थी, खासकर महिला और लड़कियों के सुरक्षा के मामले में, आप जानते हैं कि खासकर बिहार की राजधानी पटना जाने में जो स्थिति थी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही था कि आज लोग किसी भी जिला से पटना जाने के लिए स्वतः ही किसी गार्जियन की या किसी भी एक सहायक की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब है कि सुरक्षा का जो माहौल है वो एकदम पुख्ता है और होना भी चाहिए। बिहार जो है एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है पूरे विश्व के इतिहास का। शिक्षा दीक्षा की जो उद्गम स्रोत है वो बिहार ही है। तो आज हम बात करेंगे कि बिहार की जो नई सरकार, नई सीएम जो घोषित होगा, जो भी होगा, चेहरा मायने नहीं रखता है। चेहरा के पीछे जो हमारी नियति वाली नीति होती है, वो बीजेपी सरकार लॉन्ग टर्म लेके चलती है। क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का जिस तरीक़ा से 17-18 साल का जो एक साथ काम करने का जो सिलसिला रहा है, वो अब बीजेपी को मिलने वाला है पूर्ण रूप से। तो कई लोग का कहना है कि बीजेपी जो है अब पूर्ण रूप से जेडीयू को ख़त्म कर देगा। ये सरासर गलत है। किसी भी पार्टी को ख़त्म करने का कोई मकसद नहीं होता है। सवाल ये होता है कि बीजेपी ने जिस तरीक़ा से संयम के साथ धैर्य और की जो प्रकाष्ठा है, यानी कि आप देखे होंगे कि किसी भी पार्टी को बीजेपी के साथ एक लंबे समय तक कार्यकाल के रूप में साथ में काम करके, और वो भी खासकर जब तक नीतीश जी बिहार में रहेंगे तब तक वो सीएम के पद पर आसीन रहेंगे, उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया। उसी का फल अब बीजेपी को मिलने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि, और हम चर्चा भी यही करेंगे कि जब भी सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी, नया सीएम आएगा, नया चेहरा होगा, उससे ज़्यादा मायने ये रखेगा कि आपकी नीतियाँ किस तरह से काम करती हैं। हेल्थ के मामले में हो, एजुकेशन मामले में हो, रोज़गार के मामले में हो, सुरक्षा के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो। क्योंकि अब वो सरकार राजनीति के तौर पर नहीं देखा जाएगा, क्योंकि विश्व का जिस तरह से इतिहास, एक नया सेटअप तैयार हो रहा है, एक नई दिशा ले रही है। और हम सब जानते हैं कि रामनवमी का जो पर्व है, पूरा विश्व जो है पूरा राममय है। और हम सब कुछ जो दिया हुआ है वो श्री राम जी का ही है। तो ये मानकर चलते हैं, और हमारी मान्यता भी है कि सब कुछ समर्पित है श्री राम जी को। तो ये बीजेपी की सरकार से खास मेरा आग्रह रहेगा कि जो भी आपकी चेहरा या जो भी आपकी नीतियाँ रही हो या रहेगी, आपको खास बात ये समझना है कि शिक्षा और रोज़गार को आपको एक साथ देखना होगा। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि अब जो है हमारा जो कोर सेक्टर है, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में जो एमएसएमई क्षेत्र है, इन सारे चीज़ों को आपको बेस बना करके एक लॉन्ग टर्म के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे खास बात जो होगी कि शिक्षा का जो पॉलिसी यानी नीति है, भारत के स्तर पर 1986 में पहला बना था, उससे पहले 1968 में बना था, और लास्ट में जो है श्री कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कोरोना के आसपास बना था। तो ये 3 आयामों को देखते हुए हम देखते हैं भारत की स्थिति को शिक्षा के मामले में। तो मोटा मोटी यही समझ में आता है कि भारत की
एजुकेशन पॉलिसी और भारत की जो रोजगार की जो संभावना है उसकी पॉलिसी में थोड़ा सा गैप रहा है। बिहार ये गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि बिहार की स्थिति वही है जो भारत की स्थिति है, भले ही उसकी मनोदशा या जो भी भौगोलिक स्थिति अलग हो। तो कहने का मतलब है कि बिहार का जो भी सीएम होगा, नेतृत्व तो केंद्र से ही होगा, दिल्ली से ही। तो खासकर मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे आग्रह भी है कि बिहार में शिक्षा और रोज़गार को एक साथ, एक सिक्के के दो पहलू के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। जैसा आपका शिक्षा रहेगा वही आपको रिजल्ट भी देगा रोज़गार के मामले में। तो क्यों ना हम बेस बनाया जाए बिजनेस पैटर्न को अनुसार मान करके। हमारा जो भी शिक्षा नीति होगा, शिक्षा पॉलिसी होगा, शिक्षा कंटेंट होगा, शिक्षा पाठ्यक्रम होगा, चाहे वो 8वीं कक्षा से लेके ऊपर हायर एजुकेशन सेकेंडरी तक का हो, उसका बेस जो होगा होना भी चाहिए, अब बिजनेस पैटर्न पे होना चाहिए। ये रट्टूमल की तरह नहीं होना चाहिए जो हम ब्रिटिश काल को ढो रहे हैं और रट रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी हम सीखेंगे पढ़ेंगे वो बिजनेस पैटर्न को ही पढ़ेंगे, और जब एक स्थिति आएगी कि रोज़गार या स्वरोज़गार ढूंढने का मामला हो, तो वही फिर जो है पढ़ा हुआ चीज़ हमें काम आएगा। तो दोनों एक कॉमन चीज़ हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो जब भी गैप रहेगा तो फिर बिजनेस करने में वो थ्योरी काम नहीं आएगी, और जब थ्योरी हम पढ़ेंगे तो वो बिजनेस काम नहीं आएगा। तो दोनों समान रूप से काम होना चाहिए, यही मेन चीज़ है। दूसरी चीज़ है, हेल्थ के मामले में बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ हम खर्च तो कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, हॉस्पिटल्स, एम्स वगैरह वगैरह, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो है शराबबंदी का जो एक माहौल है कि रेवेन्यू के लिए खोल दिया जाना चाहिए। इनको बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा जो गरीब परिवार है उसके घर में पड़ता है। जो दिहाड़ी मजदूरी करके आते हैं वो उनका सबसे ज़्यादा इसमें ग्रसित होते हैं, और उनका असर जो होता है पूरे परिवार पर पड़ता है, खासकर महिला के ऊपर, बच्चे के ऊपर। तो सरकार को जो है इसे सोच समझकर बड़ी गंभीरता से जो भी निर्णय होगा, अगर रेवेन्यू के लिए इसे क्रिएट करना है, शुरू करना है, तो सोच समझ कर करना होगा। लेकिन ये ठीक नहीं होगा और ये फिर से रीओपन होता है। दूसरी तरफ ये है कि नीतीश जी ने इसे बंद तो किया, लेकिन लोगों का कहना था कि ब्लैक से जो है जो भी काम हो रहा है उससे ज़्यादा ही हो रहा है रेवेन्यू क्रिएट के मामले में। तो इसका मतलब है कि सरासर आपका प्रशासनिक ढांचा जो है उसमें थोड़ा कमी है, उसकी देखरेख, उसकी देखभाल या उसकी भ्रष्ट जो सिस्टम है उसको ख़त्म करने में। तो बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस स्थिति को निपटने में। और आप जानते हैं कि बिहार जो है वो राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, और मैं बार बार कहता हूँ कि ये सरकार राजनीति के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व का जिस तरीक़ा से एक नया शेप ले रहा है, भारत उसी ओर मूव करते हुए, भारत अग्रणी देशों में मूव करते हुए बिहार की जो भूमिका होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, इनका दायित्व सबसे बड़ा है। और ख़ासकर ये है कि हमारा जो जनसंख्या पॉलिसी है, कई लोगों को कहना है कि जनसंख्या पॉलिसी पर अभी तक नियंत्रण करने की बात नहीं आई है। तो ये स्वाभाविक सा चीज़ है कि जब तक आपके पास बर्थ रेट रहेगा तभी तक आपका देश इंटरनली रूप से सुरक्षित है। और ये स्थिति जो है आपको सोच समझ कर भी काम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शायद 2 से 3, ये स्वतः ही स्वाभाविक होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर, सुरक्षा को ध्यान में रखकर इन सारी चीज़ों को काम करना पड़ेगा। तो 30 के बाद, यानी 30 मार्च 31 मार्च के बाद नई सरकार, नई बीजेपी की सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा या की जाएगी, क्योंकि महिला भी हो सकता है या पुरुष भी हो सकता है। और कास्ट वाइज तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब भी कास्ट की बात होती है, जाति की बात होती है, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 4 जातियाँ बताई गई है, महिला, युवा, गरीब और किसान, इन चारों को केंद्र में रखकर ही काम किया जाएगा। तो जो भी खासकर बिहार में 30 मार्च के बाद चेहरा होगा सीएम का, उनकी नीति जो होगी खासकर शिक्षा और रोजगार के मामले में, वो एक ही होगी और वो बिजनेस पैटर्न पे होगा। तो इन्हीं चीज़ के साथ फिर से मैं करूँगा, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और एक बात और कहना कि मेरा जो वसंतम नाम से ट्विटर चैनल भी है, जिसको हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वसंतम नाम से ही है।